पंजाब इस वक्त भीषण बाढ़ की मार झेल रहा है। राज्य के कई जिले पानी में डूबे हुए हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके और लाखों की फसल बर्बाद हो गई। हालात इतने खराब हैं कि अब तक लगभग 30 लोगों की जान भी जा चुकी है और 1300 से ज्यादा गांव जलमग्न हो चुके। लेकिन इस हालात के बावजूद भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया और इसी रवैये के चलते भारतीय जनता पार्टी पंजाब के मीडिया पैनलिस्ट और पूर्व पार्षद परमिंदर मेहता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परमिंदर मेहता ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पंजाब में बाढ़ जैसी आपदा आने के बावजूद केंद्र सरकार ने अब तक कोई राहत पैकेज जारी नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत चिंताजनक स्थिति है, लेकिन केंद्र सरकार की चुप्पी और उदासीनता को देखते उनका दिल बहुत आहत हुआ है। उन्होंने सवाल उठाए कि आखिर कब तक केंद्र सरकार पंजाब की सुध लेगी? क्या पंजाब देश का हिस्सा नहीं है? परमिंदर मेहता ने यह भी कहा कि आज पंजाब का हर कोना बाढ़ की चपेट में है। लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी केंद्र सरकार का रवैया ऐसा है जैसे पंजाब की तकलीफों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने ये सब कहते हुए पार्टी छोड़ दी कि एक पंजाबी होने के नाते वो पंजाब के हितों के लिए हमेशा आवाज उठाते रहेंगे, चाहे वो किसी भी दल में रहे या ना रहे। इस आपदा की घड़ी में कई फिल्मी हस्तियां और सामाजिक कार्यकर्ता पंजाब की मदद के लिए आगे आए। हरभजन सिंह, सोनू सूद, दिलजीत दोसांझ, अक्षय कुमार जैसे नाम अपने स्तर पर लोगों की मदद कर रहे हैं। सवाल ये उठता है, अब जब निजी स्तर पर लोग मदद कर सकते हैं तो केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती? क्या उसे पंजाब की तकलीफें दिखाई नहीं दे रही? सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर पंजाब क्यों नहीं दिखाई दे रहा, जिस राज्य ने देश को अन्नदाताओं की पहचान दी, जहां आज हजारों लोग बाढ़ से बेघर हो चुके हैं, सैकड़ों गांव पानी में डूबे हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं और लोग खाने पीने तक के लिए तरस रहे हैं। उस पंजाब के सुध लेने का वक्त नरेंद्र मोदी के पास क्यों नहीं है? हैरानी की बात यह है कि ये हाल ही में चीन यात्रा से लौटे हैं, विदेश घूमने का समय मिल गया, लेकिन अपने ही देश के एक राज्य जहां उनके खुद की पार्टी के नेता तक आहत होकर इस्तीफा दे रहे हैं, वहां का वक्त नहीं निकला इनके पास। क्या पंजाब की जनता इसलिए दरकिनार कर दी गई क्योंकि यहां से राजनीतिक फायदा नहीं दिख रहा? क्या प्रधानमंत्री का कर्तव्य सिर्फ चुनाव के वक्त पगड़ी पहनकर रोटियां बनाकर फोटो खिंचवाना होता है और जब असल संकट आता है तो चुप्पी साध लेना होता है? आज जब पूरा पंजाब, उसके कई हिस्से बाढ़ में डूबे हैं, तब उनकी खामोशी और दूरी साफ तौर पर यह दिखा रही है कि मानवीय संवेदनाएं शायद अब राजनीतिक गणनाओं से पीछे हो गई। प्रधानमंत्री का यह रवैया सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि अब खुद बीजेपी के नेता भी सवाल इस पर उठाने लगे हैं। और जिस तरह से पंजाब के नेता ने, बीजेपी के नेता ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही है पंजाब के लिए, उसको लेकर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी लिखती हैं कि मोदी जी, पंजाब के लिए आपके सोतेले व्यवहार की वजह से आपके नेता ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन आपका दिल नहीं पिघला। मोदी सरकार द्वारा पंजाब को इस मुश्किल समय में नजरअंदाज किया जा रहा है। इसे देखकर पंजाब बीजेपी के नेता परमिंदर मेहता ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। नरेंद्र मोदी एक तरफ तो तालिबान को मदद कर रहे हैं, तो वहीं पंजाब पर एक ट्वीट तक नहीं कर पा रहे। नरेंद्र मोदी, अगर आपका यही रवैया रहा तो एक दिन आपके पास पंजाब में नेता तो छोड़ो, कोई कार्यकर्ता तक नहीं बचेगा। सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले जिस तरह पंजाबियों के बीच जाकर पगड़ी पहनते हैं, रोटियां बनाते हैं, लोगों को गले लगाते थे, वो सब क्या सिर्फ वोटों के लिए था? जब पंजाब पर अब मुसीबत आई तो वही प्रधानमंत्री कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे? क्या पंजाब की बाढ़ केंद्र सरकार की प्राथमिकता में नहीं आती? और इसी मुद्दे को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस ने कुछ पुराने वीडियो भी शेयर किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पंजाबियों के साथ दिखावा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि चुनाव से पहले दिखावे की राजनीति करना बीजेपी से बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन जब असल में काम करने की बारी आती है तो सरकार नदारद हो जाती है। एक वीडियो में नरेंद्र मोदी रोटियां बना रहे हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से शेयर की गई है, सालन चला रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना बांट भी रहे हैं और साथ में पगड़ी भी पहनी हुई है। और दूसरी वीडियो में नरेंद्र मोदी, जो पंजाब का नाम सुनकर उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो पूरी तरह से मिसिंग हो गई हैं। और इन्हीं वीडियो को शेयर करते हुए इंडियन यूथ कांग्रेस ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी का पंजाब के साथ अनोखा रिश्ता, चुनाव के वक्त मौजूद, मदद के वक्त
गायब हो गए। पंजाब आज मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की खामोशी बहुत कुछ कह रही है। पंजाब आज मदद के लिए पुकार रहा है लोगों को। सैकड़ों गांव पानी में डूब चुके, हजारों लोग बेघर हो गए, खेत खलियान बर्बाद हो चुके और लोग खुले आसमान के नीचे अपने बच्चों को लेकर किसी मदद की आस में बैठे हैं। लेकिन केंद्र सरकार की खामोशी बहुत कुछ कह रही है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या मोदी सरकार कब जागने वाली है? क्या पंजाब को भी मणिपुर की तरह नजरअंदाज किया जाएगा, जहां महीनों तक हिंसा और अराजकता के बाद भी सरकार की चुप्पी बनी रही? क्या पंजाब की जनता को भी वही इंतजार करना पड़ेगा, एक जिम्मेदार सरकार की प्रतिक्रिया का जो सिर्फ चुनावी फायदे के वक्त दिखाई देती है? आज जब पंजाब अपनी सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है, तो केंद्र की ये चुप्पी एक सोचने वाली बात बन गई। क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के हिसाब से ही सरकार की संवेदनाएं चलने वाली हैं? और सीधे तौर पर यह दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से चीन चले गए, जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन पंजाब के लिए कुछ भी नहीं बोल पा रहे नरेंद्र मोदी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। और इसी के साथ जिस तरह से भारत के काफी सारे राज्यों में बाढ़ आई हुई है, लोग प्रभावित है और पंजाब के अंदर लोगों की मौत भी हुई है, हमारी स्क्रीन पर आपको QR कोड नजर आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो उन लोगों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पूरा भारत, चाहे सरकार हो या ना हो, लेकिन पूरा भारत इस वक्त पंजाब और जहां जहां बाढ़ आई है उन सबके साथ खड़ा हुआ है।